भवन में आप वृषभानु की प्रकाशित हुई, ऐसे मेरे हृदय रूपी भवन में प्रकाशित हो। महारानी अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना। हमें कुछ ऐसा लगता है कि इसी व्रत से जीव का परम कल्याण होता है। शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक हमारी एक एक प्रवृत्ति श्यामा श्याम में चली जाए, यही सब शास्त्र का स्वाध्याय, सब साधना, सब व्रतों का फल है। अगर ये फल ना आया तो सो सब धर्म कर्म जरि जाओ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जाने राम प्रेम परधानु। प्रेम नहीं प्रकट हुआ तो जीवन का कोई लाभ नहीं। क्यों महाराज, आपकी क्या इसमें राय है? रहते हैं जैसे घर वाले को पूछ रहे थे जी, तो इसलिए हाँ, इसमें खास बात यह है कि प्रातःकालीन बेला में तो कुछ ना लेना चाहिए, क्योंकि महारानी जी प्रकट होती हैं और प्रकट होने के बाद महारानी जी का अभिषेक होने के बाद उनका चरणामृत लेने के बाद फिर कोई और नियम धारण करने की जरूरत नहीं। जो प्यारी जी का भोग लगे चक पाओ। जैसे श्री कृष्ण जी का प्रादुर्भाव हो गया तो हम उत्सव मनाते हैं ना, 12 बजे के बाद फिर पंजीरी है, चरणामृत है, सब। तो हमारी प्यारी जी का प्रादुर्भाव प्रातःकालीन बेला पर हुआ। 4 बजे जब यमुना जी गए तो वहीं से एक नील कमल मिला और उस कमल को एक दिव्य आकर्षण, एक दिव्य बेशुद्ध होते हुए वृषभानु जी आए और कीर्तिजा की गोद में जे हुई तो माता कीर्तिदा को ऐसा लगा मेरे गर्भ से कन्या प्रकट हुई, जबकि वो लाडली जी उसी नील कमल से प्रकाशित हुई, स्वर्ण कांति एकदम। और गोद में लाडली जी का प्रादुर्भाव गर्भ से नहीं होता है, जैसे लालजू का प्रादुर्भाव गर्भ से नहीं होता। वो भय प्रगट कृपाला, वो प्रकट होते हैं, सामने प्रकट होते हैं, पर आभास यही होता है कि मेरे गर्भ से प्रकट हुए। उनकी योग माया का ऐसा प्रभाव होता है, ऐसा आभास होता है। तो लाडली जी जब प्रकट हो गई तो अब तो उत्सव मनाना है ना। हाँ, तो जो लाडली जी को भोग लगे वो पावे, वो खूब राधा राधा उस दिन जपे, श्री जी के गुणगान करे, श्री जी के चिंतन में रहे। सबसे बड़ा व्रत होता है अंदर का चिंतन। बाहरी खान पान से श्री जी प्रसन्न नहीं होती, आप सच्ची मान। कितने ऐसे पशु पक्षी हैं जो केवल फल आहार करते हैं? कितने पक्षी हैं ऐसे, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने ऐसे जीव हैं जो जल में रहते हैं, जल आहार करते हैं केवल, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती? कितने ऐसे आजीवन उनके सामर्थ्य नहीं संभोग की, तो वो क्या भगवत प्राप्त हो जाते हैं? हर चीज पर जब ध्यान देते हैं तो ये सब साधन गौड़ होते हैं। भगवान ने एकादश स्कंद में कहा, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुणदेत सत्संगा सर्वसंगोपहिमाम। मैं किसी व्रत से वैसे अधीन नहीं होता, मैं यज्ञ से भी अधीन नहीं होता, मैं तीर्थयाटन से, वेद स्वाध्याय से, तपस्या से भी अधीन नहीं होता। जैसा भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से अधीन हो जाता हूँ, क्योंकि भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से सीधे प्रेम, चित्त की वृत्ति का आबाद होकर प्रभु में लग जाना, यही भगवत प्रेमी महात्मा के संग का फल है। तो सब व्रत, सब नियम, सब तप एक फल है, हमारा चिंतन लाडली जी। उस दिन तो कम से कम लाडली जी का ही कीर्तन, लाडली जी का ही चिंतन चले तो वो व्रत हुआ। अब जैसे नाना प्रकार की फलाहार की सामग्री बनाकर और उसको पाना, उसे व्रत नहीं कहते। जैसे एकादशी व्रत है ना, उसमें 24 घंटे ऐसे रहना चाहिए। एक बार जल और थोड़ा सा कुछ ले ले फल, नहीं तो जल से काम चला ले, मर थोड़ी जाएगा एक दिन में। तो ऐसे भगवत आराधना के व्रत किए जाते हैं जब भगवान प्रकट होते हैं, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो चाहे राधाष्टमी हो। पर जब भोग लग जाए फिर उसमें ये ना देखे कि क्या भोग लगा है, ये प्रसाद पावे, को कीर्तन करे, को गुणगान करे। क्योंकि हमारी प्यारी जी का तो प्रातःकाल ही प्रादुर्भाव हो जाता है। लालजू महाराज का जरूर रात्रि के 12 बजे होता है, तब तक उपवास करते हैं भक्तजन, कुछ नहीं खाते पीते हैं, नहीं खाना पीना चाहिए। और फिर जब प्रकट हो गए तो फिर उनका अभिषेक, चरणामृत, पंजीरी, जो प्रसाद मिले उसे पाके फिर कीर्तन करना चाहिए, रात्रि भर जगना चाहिए। तो हमारी श्री जी तो प्रातःकाल सुकुमार तत्व है ना, तो ब्रह्म मुहूर्त बेला पर प्रकट हुई। तो बस उस समय कौन खाता पीता है, उस समय प्रायः कोई नहीं खाता पीता। फिर इसके बाद जब अभिषेक हो जाए तो फिर चरणामृत लेके फिर लाडली का भोग लगावे आनंद से। और अगर ऐसा विधान करे कि भाई आज हमें नहीं पाना है तो फिर चरणामृत पी के ही रह जाए, दूसरे दिन फिर भोग लगा के पावे, ऐसा भाव कर ले। ऐसे ही कर रहे हैं हम, सप्तमी की शाम से नवमी को पहुंच रहा। हाँ, तो ऐसा कर लेना चाहिए।